नवीन टॉपिक आहे आपला मेन्शुरेशन। त्याच्यामध्ये पहिला आपल्याला फॉर्म्युले कोणाचे पाठ करायचे, क्यूबॉइडचे, क्यूबचे, सिलेंडरचे। हाँ, हमें किसके फार्मूले लर्न करने हैं, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। अभी क्यूबॉइड मतलब क्या है, और ये सभी फार्मूले लर्न करने के लिए उनके हमें शेप्स पता होने चाहिए कि है वो कैसे। और ये सभी क्या है, 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम मतलब जिनको 3 डायमेंशनल है, जो हमारे प्लेन के ऊपर हम उनको नहीं प्लॉट कर सकते हैं। समझो, अब ये है क्या, ये शेप कौन सा है, ये बुक का शेप है कौन सा, रेक्टेंगुलर है, बराबर है। इसको कुछ थिकनेस है कि नहीं, तो अगर हम इसकी थिकनेस भी कंसीडर करेंगे तो इसकी थिकनेस है ये, तो इसको डायमेंशन, इसकी थिकनेस भी है, इसकी लेंथ भी है और इसकी हाइट भी है, हाइट लेंथ ब्रेड्थ। तो ये हो गया 3D। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूं, ऐसा रख दूं, तो यहाँ से ये मैं ऐसा कर रहा हूं, तो यहाँ क्या है, इसका कुछ ना कुछ स्पेस में है या स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, बुक 3D है। और जब मैं इसको 2D कंसिडर करूंगा तो ये जो इसकी हाइट है, ये क्या हमें कंसिडर करनी है, नहीं ये ऐसे कंसिडर करनी है। तो ये सिंपल क्या है, पेज। तो ये देखो, अभी यहाँ पे ये हाथ है, इसकी नीचे क्या है, शैडो है, बराबर है। तो शैडो, आप ऐसा शैडो आपको फील होगी क्या, नहीं, वो प्लेन पे क्या हो रही है, एग्जैक्ट फिट हो रही है। लेकिन मैं जब हाथ रखूंगा तो हाथ ऐसा फिट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सभी ऑब्जेक्ट क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। ये पेन भी क्या है, 3D है। मतलब इसको क्या है, लेंथ है, अभी इसको लेंथ नहीं समझ में आ रही है आपको, बराबर है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, ये लेंथ, ये ब्रीथ और ये क्या है, हाइट। अब ये जो बॉक्स है, ये कैसा शेप है इसका, ये क्यूबॉइड है, बराबर है। अब क्यूबॉइड मतलब क्या, ये वाला। अब ये है कैसा, इसको टोटल सरफेस कितने हैं, टोटल सरफेस देखो, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये नीचे वाला, कितने हो गए, ये 2, ये साइड का और ये साइड का, इसके बाद में आगे का और ये पीछे का। टोटल सरफेस कितने हैं, 6 सरफेस, बराबर है। अभी इसमें से आप ध्यान दो कि ये जो सबसे लंबा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ। ये जो है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रीथ। और ये क्या हो गई, इसकी हाइट। समझ में आ रहा है। अब इसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर। इसके पीछे वाले का शेप रेक्टेंगुलर। मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है, रेक्टेंगुलर है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है, सेम है शेप। अब यहाँ पे आगे का कौन सा शेप है, इट इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर। ये भी कौन सा है, रेक्टेंगुलर। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला है, दोनों शेप, दोनों सरफेस कैसे इक्वल है। ये और ये भी सरफेस कैसे है, इक्वल। ये सरफेस और ये सरफेस इक्वल। तो अपोजिट सरफेसेस आर इक्वल एंड ऑल सरफेसेस आर रेक्टेंगुलर, राइट। एंड अभी हमें इसका क्या पढ़ना है कि टोटल सरफेस एरिया। अभी सरफेस, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसको टोटल सरफेसेस है कितने, राइट, 6 सरफेसेस है। और आपको हर एक सरफेस का क्या निकालना है, एरिया, और बाद में सबकी क्या करनी है, एडिशन। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ये ध्यान देना है जरा अच्छे से। समझो, आपके पास एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, रेक्टेंगल की लेंथ एल है और ये क्या है, ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू दैट इज, इट इज LB। तो यहाँ पे सरफेस है कितने, 6। ये जो पहला सरफेस है ऊपरी, ये ऊपर वाला, तो इसमें इसका एरिया क्या होगा। अगर मैंने इसको लेंथ की बोला है और इसको क्या बोला है, ब्रीथ, तो ये जो ऊपर का सरफेस है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये समझ में आ रहा है सबको। ये जो क्यूबॉइड है, इसका हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी सरफेसेस है उनकी क्या, उनके एरिया की क्या करो, एडिशन। टोटल सरफेसेस है कितने, 6। तो पहले हम ये सरफेस और ये सरफेस देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ऊपर वाला, इसका शेप है कैसा, रेक्टेंगुलर। अगर इसको मैंने क्या कहा है, लेंथ, इसको क्या कहा है, ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ये क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पे आ गया लेंथ इंटू ब्रीथ। ये किसका एरिया है, इस पार्ट का।
इसका जो एरिया है सेम एरिया किसका होगा, इसके नीचे वाले सरफेस का, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम। तो इसका ये और ये सरफेस टोटल मिलके कितने हो जाएंगे 2। आया समझ में? तो इट इज 2LB। 2LB। तो ये किसका एरिया है, ये दोनों सरफेस का। अब ये सरफेस कंसीडर करो। अब इस सरफेस में ये जो है ये रेक्टेंगल है, इसको हमने क्या कहा है लेंथ, इसको क्या कहा है हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट किसका एरिया आ जाएगा, इस सरफेस का, राइट। तो लेंथ इंटू हाइट, तो LH इज सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस and this surface is congruent to this surface, therefore area of both the surfaces are equal. Area of this surface is length into breadth, height, this is we call height. यहाँ पे जो breadth है उसको हमने height कहा है। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। और ऐसे कितने सरफेस है 2, इसलिए मैंने क्या किया है 2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस, ये जो सरफेस था लेंथ इंटू ब्रीथ, कितने सरफेस है इसलिए 2। यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट कितने सरफेसेस है 2, इसलिए क्या आ जाएगा 2H। अभी बचा कौन सा, ये वाला और ये साइड वाला। तो यहाँ पे ये क्या है, इसको हमने बोला है B, देखो क्या बोला है B, और ये क्या है हाइट, तो B इंटू H, B इंटू H, तो ये हो जाएगा B इंटू H। और कितने सरफेसेस है इसे, ये एक और ये एक। आ रहा है क्या समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है 2। तो यहां देखो इसको मैंने कहा है L, इसको क्या कहा है B ब्रीथ, और इसको क्या कहा है H। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रीथ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये है L ये है B, तो LB मींस एरिया ऑफ दिस सरफेस। ऐसे कितने सरफेसेस है 2, एक ये और एक नीचे वाला, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2LB। अब इसके बाद में आगे वाला सरफेस, इसको क्या कहा है L है, और ये क्या है हाइट, तो L इंटू H, तो LH इसका एरिया हो गया। और ये सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस कैसे इक्वल, तो इसलिए यहाँ क्या है 2LH। ये साइड वाला, साइड में इसको क्या कहा है हमने हाइट, और ये क्या है ब्रीथ, तो B इंटू H। और कितने सरफेस है 2, तो ये हो गया 2BH। आया समझ में? तो इन सबकी क्या कर दो अभी एडिशन, तो आपको जो भी फार्मूला मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। मैंने सिर्फ बताया है कि ये आया कैसे है, आपको ऐसे याद रखना है क्या नहीं। तो इसमें क्या कॉमन है 2, इसमें क्या कॉमन है 2, इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा कौन LB प्लस LH प्लस BH, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 2। लेकिन आपको ऐसा याद रखना है क्या, ये नहीं रखना है यार, ये आया कैसे ये मैंने बताया है आपको। आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके पास क्यूबॉइड है तो उसको कितने डायमेंशन है 3। हाँ, पहला कौन सा है L, दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा है H। तो आपको करना क्या है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेसेस इक्वल है कितने 2-2, तो 2-2 का ग्रुप बनाओ और ब्रैकेट में पहले किसको लो LB को, बाद में किसके लो किसकी LB प्लस BH, गो थ्रू दिस सीक्वेंस, कोई भी लो LB प्लस BH प्लस बाद में LH हो गया, BH हो गया LB BH LH, ब्रैकेट के बाहर 2। ये किसका फार्मूला हो गया है टोटल सरफेस एरिया का, किसका क्यूबॉइड को। तो एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2, 2-2 का ग्रुप बनाना है। डायमेंशन कितने हैं LBH, तो LB प्लस BH प्लस LH हो गया। डायमेंशन कितने हैं 3, कौन से LBH। तो पहले क्या लेना है LB, बाद में BH, बाद में LH, तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये आया समझ में? कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये बार बार आपको बोलना है ऐसे, ये लिख के LB प्लस BH प्लस LH। LBH क्या है डायमेंशन जो कि हमें दिए रहेंगे। आया समझ में? अभी इसके बाद में इसका दूसरा फार्मूला जो यूज होता है ये है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस बॉक्स की कैपेसिटी है कितनी, इसमें जो भी हम रखेंगे लिक्विड बोलो कुछ भी बोलो, अगर ये प्लास्टिक का डब्बा है तो इसमें हम लिक्विड रख सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसको क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू, मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम उसका वैल्यू। मतलब अगर ये समझो एक
स्टील का है, ये सॉलिड है, सॉलिड है मतलब ये ईट भरे वाला है ऐसे, और ये पानी में डाल दिया तो पानी, अगर समझो ये बकेट है आपके पास और बकेट में आपने डाल दिया है तो वाटर की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वाटर उस बकेट में ऑलरेडी फुल है, अगर बाद में आपने इसको डाल दिया है तो पानी बाहर क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना और कितना पानी निकलेगा बाहर, जितना इसका क्या है स्पेस है, इतनी जितनी भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा उतना पानी बाहर जाएगा, मतलब इट्स ऑक्युपाई सम स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आया समझ में? तो वैल्यूम मतलब क्या, उसको कितनी जगह लगने वाली है। और इसका वैल्यूम का फार्मूला बहुत आसान है, ये क्या है यल, ये क्या है ब्रीथ, और ये क्या है, तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, बस हो गया। आया समझ में? और ये कैसा करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आया तो तीनों का वॉल्यूम का फार्मूला याद रखना है, एल बी एच, और तीनों का क्या लेना है, इनटू, मतलब ही क्या, एल बी एच हो गया इसका फार्मूला। अभी ऐसा याद रखो, ये एक बॉक्स है और ये किसका है, ये पेपर है, इसमें सभी क्या है, पेपर्स है। अभी ये आप कंसिडर कर सकते हो, ये जो है कि नहीं, इसके अभी ये 2D समझेंगे क्या हम, अगर 2D समझा तो सिर्फ ये ऊपर का ही लेना है, इसकी थिकनेस हम कंसिडर करेंगे क्या नहीं। जब हम इसको 3D बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसको लेंथ ब्रीथ और क्या है, हाइट है। और ये इसका वैल्यू मतलब इसका स्पेस कितना है, लेंथ और ब्रीथ दो ही रहेंगे, और वो प्लेन रहेगा, उसको थिकनेस नहीं रहेगी। आया समझ में? अब ये ऐसा जरूर नहीं कि लेंथ और ब्रीथ रहे, अगर सर्कल रहा तो उसको रेडियस बोल सकते हैं। अब ये जो है कि नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, ये एक पेज है, उसके बाद में और एक क्या है, पेज है, उसके बाद में और एक क्या है, पेज है, ऐसे इतने इसके ऊपर क्या रखे हमने, पेजेस। तो एक पेजेस का एरिया क्या है, ऊपर के लेंथ इंटू ब्रीथ। ऐसे कितने रखेंगे कि इतने हाइट हो जाए, मतलब इतने आ जाएंगे। एक सरफेस रखा है, उसके ऊपर दूसरा और एक रखा है पेज, उसके ऊपर और एक तीसरा पेज रखा है, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, फुल। कितने पेजेस रखे हैं हमने, इतने, इतने मतलब किसके, इसके हाइट जितने, तो ये हो जाएगा इसका स्पेस ऑक्युपाई। आया समझ में? तो आपको ये लेंथ इंटू ब्रीथ जो है कि नहीं, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। तो पहला फार्मूला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया L2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और बाद में उसका वॉल्यूम एल बी एच। आया समझ में? और एक एरिया है जिसका ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं और वो हमें दिया है, वो क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, लैटरल। और इसको दूसरा भी एक नाम है, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सरफेस एरिया। लैटरल के बजाय वर्टिकल आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। वर्टिकल मतलब ऐसे कॉलम खड़े वाले। ये जो रूम है हमारे हॉल, ये किसका शेप है, ये क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड शेप है, बराबर है, क्योंकि ये उसकी लेंथ है, ये ब्रीथ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। तो ये रूम भी क्या है, एक क्यूबॉइड है। हम किसके अंदर बैठे हैं, क्यूबॉइड के अंदर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसका वॉल्यूम कितना है, एल बी एच। रियल पे भी निकाल सकते, ये लेंथ मेजर करो, ये मेजर करो, इसके हाइट मेजर करो, हो गया, ये क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू, बराबर है। अभी ये जो बड़े बड़े आपने पानी के टैंक देखे होंगे, उसके ऊपर कैपेसिटी लिखी वाली रहती है, तो कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। जितने लीटर की कैपेसिटी है, वो पानी डाल के चेक करते हैं क्या, नहीं, वो बनाते हैं उसी कैपेसिटी की। नहीं तो मतलब बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, सभी मेजरमेंट निकालने पड़ते हैं। नहीं तो कॉलम लेंगे छोटे, कैपेसिटी टाकी की क्या हो जाएगी, ज्यादा, वैसा करेंगे क्या, वो नहीं करेंगे। नहीं तो कॉलम हो जाएंगे ज्यादा, कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, तो पहले हम निकाल सकते हैं, इतना बताना है यहाँ से। अभी वर्टिकल सरफेस मतलब क्या, वर्टिकल सरफेस मतलब जितने भी क्या है ऐसे खड़े हैं, बस उतने, उभे उभे जोड़े थे उतने खड़े जितने। तो खड़े सरफेस कितने हैं, 4 ही है, ये और ये है क्या, नहीं। ये सवाल कब आता है, जब आपको एक आधे रूम को कलर देना पड़ता है। तो हम कलर किसको देते हैं, फ्लोर को कलर देते हैं क्या, ऊपरी पार्ट को कलर देते हैं क्या, कभी कभी देते हैं, कभी कभी हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि नहीं दिया, समझो सीलिंग वगैरह कुछ किया, हाँ, तो किसको कलर देंगे हम, चारों। तो उस समय वो फार्मूला यूज होता है। और वो फार्मूला मतलब समझ में आया, लैटरल सरफेस एरिया मतलब जितने भी क्या है, खड़े वाले। यहाँ पे क्या है, ये हाइट, ये क्या है,
ब्रीथ, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एच इंटू बी। तो देखो हम सिर्फ यही ले रहे हैं, ये सरफेस, ये और ये सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस ले रहे हैं क्या, तो ये जो सरफेस है इसमें क्या है, लेंथ और हाइट। ये जो सरफेस है इसमें भी क्या है, ब्रीथ और हाइट। कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, दोनों के साथ आ रही है। तो लैटरल सरफेस एरिया इस तरह से याद रखो। लैटरल सरफेस एरिया मतलब आता कैसे है, देखो इसका फॉर्मूला मतलब है लैटरल सरफेस एरिया जो कि सिर्फ सरफेसेस कौन से है, ऐसे वर्टिकल है, हाँ कॉलम, कॉलम मतलब ये दीवार का सरफेस एरिया, और सिर्फ इन्हीं चारों का, इन दोनों का है क्या, नहीं है। आप सेपरेटली निकाल के भी कर सकते हो। अभी मुझे बताओ इसका एरिया कितना है, यल इंटू एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यल इंटू एच, कितनी बार, क्यों, क्योंकि इसे पीछे का भी सरफेस है, और ये इसका एरिया बी इंटू एच, तो ये आ जाएगा बी एच, कितनी बार, 2 बार। दोनों में कॉमन क्या है, 2h 2h, तो 2h कॉमन ले लो, बचा कौन, यल प्लस बी। आया समझ में। तो आपको याद रखना है वर्टिकल सरफेस में हाइट, देखो यहाँ यल और यहाँ क्या आ रही है, हाइट, यहाँ बी और यहाँ कौन आ रही है, हाइट। तो हाइट कितनी बार आ रही है, ये याद रखने के लिए है सिर्फ। आया कैसे, यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो जब आप वर्टिकल और लैटरल सरफेस एरिया लोगे तो आपको याद रखना है जो हाइट है वो कितनी बार आ रही है, 2 बार, इसलिए क्या रखा, हाइट 2 बार, 2 बार। अभी बचा कौन, डायमेंशन है कितने, यल बी एच, उसमें से हाइट तो क्या हो गई, आ गई। अभी बचा कौन, बी और यल और बी, तो यहाँ पे आ जाएगा यल प्लस बी। आया समझ में। ये कितने फार्मूले हुए हैं, 3। पहला फार्मूला L2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये टोटल सरफेस एरिया, इसका हमें ज्यादा यूज है। उसके बाद में इसकी कैपेसिटी मींस इसका वॉल्यूम क्या है, एल बी एच। अभी इसका लैटरल सरफेस एरिया, हाइट कितनी बार आती है, 2 बार, तो 2h, बचा कौन फिर, b प्लस यल और यल प्लस बी, हो गया। कुछ डिफिकल्ट है क्या फार्मूले इसके, नहीं है। तो हमने किसके अभी फार्मूले पढ़े हैं, क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड के कितने फार्मूले, पहले तो हम लिखेंगे क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब समझ में आया, सरफेस एरिया ऑफ ओनली, यस सॉरी, और वर्टिकल सरफेस एरिया दोनों का, हाँ इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल सरफेस एरिया। दोनों का मीनिंग एक ही है, वर्टिकल और लैटरल सरफेस। आया समझ में। हमारे बुक में लैटरल सरफेस एरिया, कभी कभी इसको वर्टिकल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो वर्टिकल सरफेस एरिया सिर्फ वर्टिकल सरफेसेस लेने, तो वर्टिकल सरफेसेस में हाइट कितनी बार आती है, 2 बार, इसलिए 2h। और क्यूबॉइड को क्या कह रही थी, लेंथ ब्रीथ और हाइट। तो हाइट तो आ गई 2 बार, अभी बचा कौन फिर, यल प्लस बी, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया, तो 2 की क्या बनानी है, ग्रुपिंग। तो पहले 2 बाहर, ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, हो गया। अभी इसके बाद में क्या है, इसका वैल्यू। अभी वैल्यू मतलब क्या, तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, हो गया। आया समझ में। तो क्यूबॉइड क्या है, क्यूबॉइड एक 3D डायग्राम है जिसके सभी सरफेसेस कैसे है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल। वो सेम भी रह सकते हैं और डिफरेंट भी रह सकते हैं। ये समझ में आया क्या, पक्का। व्हाट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज ए 3D डायग्राम जिसके सभी सरफेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर, बस। आया समझ में। अभी यार ये अगर लर्न हो गए तो ये तो बहुत आसान है क्यूब के। अभी क्यूब मतलब क्या, क्यूब क्या है, एक क्यूबॉइड का पर्टिकुलर, हाँ ये क्या है, लेंथ है, ये क्यूबॉइड है। अगर आपने ऐसा क्यूबॉइड लिया जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हो, आपने क्या लिया, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रीथ हाइट आपने क्या ली है, सेम। यहाँ पे सेम था क्या, तीनों नहीं थी। तो जब हम तीनों सेम लेंगे मतलब लेंथ, ये भी इसको भी लेंथ बोलेंगे, इसको भी लेंथ बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, मतलब तीनों भी सेम हो गए, तो डब्बे की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर, बराबर है। तो क्यूबॉइड को हम क्यूब कब बोलेंगे, जब इसके सभी सरफेसेस क्या हो, स्क्वायर हो। अगर ये भी साइड सेम, ये भी साइड सेम, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्यूबॉइड कुछ अलग है क्या, नहीं है, सॉरी क्यूब अलग है क्या, नहीं है। क्यूब कौन है, क्यूबॉइड का ही क्या है, एक पार्ट है। क्यूबॉइड में सभी सरफेसेस अगर इक्वल है और स्क्वायर है तो वो क्या होता है, क्यूब। हाँ क्यूब इज क्यूबॉइड, लेकिन क्यूब है तो उसके सभी सरफेसेस क्या है, स्क्वायर है। क्यूब के सभी सरफेसेस क्या है, स्क्वायर है,
और क्यूबॉइड के क्या है, रेक्टेंगुलर है, इक्वल है। तो भी यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा फिर, साइड स्क्वायर का। तो यल इंटू यल ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो, ये जो सरफेस है ये है कि इसका स्क्वायर, इसको लेंथ बोलेंगे, इसको भी क्या बोलना है, लेंथ ही बोलना है, क्योंकि अभी ये क्या है, क्यूब है। तो यल इंटू यल, यल स्क्वायर। इसका भी एरिया यल इंटू यल, इसका भी एरिया यल इंटू यल स्क्वायर, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया क्यू यल स्क्वायर, क्योंकि ये सभी साइड्स क्या है, सेम ही है। तो कितने सरफेसेस है, 6 सरफेसेस कितने हैं, और एक का एरिया क्या है, यल स्क्वायर, तो सबका एरिया कितना आ जाएगा, 6 यल स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। आया समझ में, नहीं आया समझ में? एक सरफेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, हाइट रहती है, लेकिन हाइट कितनी रहती है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी सेम रहता है ये सब स्क्वायर में। आ गया समझ में? तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये तो इसको हाइट भी रहती है, तो हाइट भी यल जितनी ही रहती है, उसको ब्रीथ भी रहती है, वो कितनी है। तो क्यूबॉइड का ही टाइप है जिसमें यल इक्वल टू बी इक्वल टू क्या रहता है, मतलब तीनों इक्वल रहते हैं। तो टोटल सरफेसेस कितने हैं, 6। कितने सरफेसेस है, और सबका एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ सभी सेम है, तो यल स्क्वायर। तो एक सरफेस का एरिया यल स्क्वायर। टोटल कितने सरफेसेस है, तो टोटल सरफेस एरिया 6 यल स्क्वायर। अब लैटरल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस कितने हैं, 4। एक का सरफेस एरिया यल स्क्वायर, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4 यल स्क्वायर। उसका वैल्यू, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तीनों है क्या, यल ही है, यल इंटू यल इंटू यल मींस यल क्यूब। तो ये हो जाएंगे इसके फार्मूले तीनों के। तो ये हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा उसका वैल्यू। आए क्या बात समझ में? ऐसा हो गया है, ओके सॉरी, ये टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। नाउ इट इज ओके, आता है ठीक। ये समझ में आया क्या, कितने फार्मूले हुए, 6। क्यूब, टोटल सरफेस 6 सरफेस, एक का एरिया यल स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 यल स्क्वायर, फिनिश। वर्टिकल सरफेसेस कितने हैं, 4, एक का एरिया 4 यल स्क्वायर, हो गए। उसका वैल्यू एल एल यल, कितनी बार, 3 बार, एल क्यूब। अब बचा कौन, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया, इसमें एल बी एच अलग अलग है, तो दो की ग्रुपिंग, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। उसके बाद में उसका वैल्यू एल बी एच, इसका थोड़ा कम यूज है इस फार्मूले का। तो 2 इंटू वर्टिकल लैटरल सरफेस एरिया, हाइट 2 बार आ रही है ऐसा याद रखना है, 2 इंटू 2h इंटू बचा कौन फिर, एल प्लस बी। अभी ऐसे जो मैंने बताया है, आप आपके हिसाब से अभी इसको याद रख सकते हो। टोटल फार्मूले हुए कितने हैं, 6, बचे कितने हैं अभी ये सिलेंडर का, सिलेंडर के अभी यहाँ आपको मदद किसकी हुई है, रेक्टेंगल के फार्मूले की और एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी सिलेंडर जो है उसमें आपको सर्कल के जितने भी रिलेटेड फार्मूले उतने का यूज है। तो पहला कौन है, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद में कौन है, 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर मींस एरिया और 2 पाई आर मींस सर्कमफरेंस। अगर ये दोनों आपको लर्न है तो ये उसके फार्मूले कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही आसान हो जाएंगे, जैसे मैं बताता हूं वैसे याद रखने से। आया समझ में? ये आसान थे, इसके लिए थोड़ी और हमें मेहनत लगने वाली है, जो कि हम अगले क्लास में लेंगे। अब तक यहाँ तक रखेंगे, ठीक है।